नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स का जो हमारा सेशन चालू हो चुका है वो सेशन जो हमारा है मैकेनिक्स का है ना। मैकेनिक्स का सेशन हम कवर करने वाले हैं। यांत्रिकी जो चल रहा है हमारा फिजिक्स में, हमारा यांत्रिकी सेशन है। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें बात कर लेते हैं हमारे आगे आने वाले सेक्शन पे। आगे आने वाला जो सेक्शन है हमारा वो कौन सा आ जाएगा। जैसे हम लास्ट बात कर लिए थे मोशन पे, गति पे हम बात कर लिए थे, डिस्प्लेसमेंट पे हम बात कर लिए थे। अब आ जाता है हमारा वेलोसिटी, है ना। किस पे बात करेंगे हम, वेग या फिर वेलोसिटी, है ना। चलिए, आज का टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी पे बात कर रहे हैं। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, या फिर वेग की बात करें, वेग क्या होता है, वेग या फिर वेलोसिटी, है ना। पहले हमको इसको देखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हम दूसरी चीजों को देखेंगे, है ना। वेग जो होगा, वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, चाल के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको पता चलना पड़ेगा कि चाल क्या होता है ना। तो चाल या फिर स्पीड, है ना, चाल पता करनी पड़ेगी, या फिर स्पीड, कि स्पीड क्या होती है ना, स्पीड क्या होती है। तो हम क्या बोलते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, हमारी चाल कहलाएगी। ठीक है। अब क्या हो जाता है, किसी निश्चित समय अंतराल में, है ना, चाल की बात करें, किसी निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है ना, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समयांतराल में, समयांतराल में चली गई दूरी, चली गई दूरी, है ना, निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी, आपकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है। अब क्या हो जाता है, चली गई दूरी, चली गई दूरी मतलब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम इंटरवल में, है ना, कितने टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आपने कितनी दूरी तय करी कुछ समय अंतराल में, है ना, कुछ समय में आपने कितनी दूरी तय करी, वही आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी या स्पीड कहलाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, यहां से यहां तक की दूरी तय करी, और ये था 10 मीटर। अब आपने 10 मीटर तय करा कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आपने 10 मीटर की दूरी तय करी। वैसे ही आपने अगला 10 सेकेंड में फिर से 10 मीटर की दूरी तय करी, है ना, 10 सेकेंड में वापस से आपने 10 मीटर की दूरी तय करी। लेकिन अब अगला 10 सेकेंड जो होगा, अब आप थक चुके हैं, तो आपने क्या करा, अब 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में आपने 10 मीटर की दूरी तय करी। मतलब क्या हुआ, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। मतलब इस टाइम इंटरवल पे आपकी स्पीड क्या थी, कम थी। इन दोनों टाइम इंटरवल पे क्या थी, बराबर थी। मतलब 10 सेकेंड में आप 10 मीटर चल रहे, 10 सेकेंड में आप 10 मीटर चल रहे, लेकिन यहाँ पर 20 सेकेंड में आप उतना ही 10 सेकेंड चल रहे। मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, आप धीमे हो गए, है ना, आप चल नहीं पा रहे हैं और आप धीमे हो चुके हैं, आप थक चुके हैं। ठीक है। तो क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, चाल, है ना, कैसे आप चल रहे हैं। जैसे मैं यहां से यहां तक जाता हूं कितने, 2 सेकंड में, और यहां से यहां तक वापस आ जाता हूं फिर से 2 सेकंड में। ठीक है। तो मेरी क्या है, यहां से वहां तक जाने की स्पीड पता चल जाएगी आपको, और वहां से यहां तक आने की। तो यदि मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, और मैं इधर से यहां तक 2 मीटर चलने के लिए 2 सेकंड लेता हूं, और 2 मीटर चलने के लिए फिर से मैं क्या लेता हूं, 2 सेकंड लेता हूं। तो अल्टीमेटली आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मेरी स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बता दी 2 मीटर, और टाइम मैंने आपको बता दिया क्या, 2 सेकंड। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप इससे निकाल सकते हैं। अब हम बोले कि डिस्टेंस को किस में लेते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, है ना, डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। ठीक है। डिस्टेंस को सेकंड में लेते हैं, सॉरी, मीटर को किस में लेते हैं, समय को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड। इसको किस में पढ़ सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। यदि डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसमें मास तो है ही नहीं, इसमें मास है क्या, तो मास नहीं है, तो m जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब l है, लेंथ है, हाँ लेंथ कितनी बार है, एक बार है, देखो मीटर है। ठीक है। अपॉन में एक बार लिख देते, सेकेंड, टी टी टू दी पावर 1, टी भी कितना है, 1 है। इसको
अरेंज करके लिख दो m0l1t⁻⁻1। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया सिंपली। ठीक है, सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड दी स्पीड। ठीक है, इज कॉल्ड दी स्पीड। निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है। ठीक है, अब चाल के अकॉर्डिंग ही क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी आएगी, है ना। किसके अकॉर्डिंग, हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी को हम यहाँ पर समझेंगे कि वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें, वेलोसिटी में। चलिए अब हम देख लेते हैं वेग, है ना, क्योंकि स्पीड से ही समझ में आता है वेलोसिटी या फिर वेग। वेग को हम यहां पर समझ लेते हैं कि वेग क्या होता है या फिर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के, है ना, चाल में परिवर्तन की दर, चाल में परिवर्तन की दर, ठीक है, दर क्या कहलाती है, हमारी चाल में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाती है, वेग कहलाती है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। ठीक है, चाल में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं, है ना, एक और डेफिनेशन के फॉर्म में हम देख सकते हैं किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी। ठीक है, या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर, ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द चेंज इन द स्टेट, है ना, the change in the state in particular direction, the change in state in particular direction is called the velocity। कुछ भी बोले ये velocity ही होगी, है ना, इनमें से कुछ भी हम बोलेंगे। यदि चाल में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्पीड में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो भी क्या हो जाएगी, velocity हो जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि क्या हो रहा है, अपने जो ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, वो भी वेलोसिटी हो जाएगा। या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को भी क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी कहेंगे, है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर को भी हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे कोई वस्तु यहां से पॉइंट ए से कहां जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ और पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जाती है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है। ठीक है, यहां से यहां जब जाती है, सब जगह डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। सभी जगह डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तीनों डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर में यहां से यहां जाने में उसको कितना लगता है, 2 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यहां से यहां जाने में उसको कितना लगता है, 5 सेकेंड का समय लगता है। और यहां से यहां जाने में उसको क्या लगता है, 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, 10 सेकेंड का समय लगता है। मतलब क्या हो रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। देखिए यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ था, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां तक विस्थापन में परिवर्तन हुआ था, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ था। इसलिए एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो 2 सेकेंड में, मतलब जल्दी पहुंच गया, 5 मीटर जल्दी ट्रेवल कर दिया। फिर यहां से यहां जा रहा है तो क्या हुआ, 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करा, तो अल्टीमेटली यहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। फिर से आ जाते आगे, यहां से यहां आता है तो क्या हो जाता है, फिर से टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी कम हो गई। यहाँ वेलोसिटी उसकी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तेजी से डिस्प्लेस हो रहा है ना, यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 2 सेकंड। 5 मीटर डिस्प्लेस होने में 2 सेकंड लग रहे हैं, मतलब विस्थापित होने में 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड, सॉरी
5 मीटर विस्थापित होने में कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर विस्थापित होने के अंदर कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समय लग रहा है, मतलब धीरे 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 जा रहा है। ठीक है, इसीलिए विस्थापन में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं हमारा, है ना, वेलोसिटी कहते हैं, या फिर चेंज इन स्पीड, है ना, चेंज इन स्पीड। देखो चेंज हो रहा है, चाल में परिवर्तन, देखो परिवर्तन सब जगह आ रहा है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन बोल दो, चाल में परिवर्तन बोल दो, या विस्थापन में परिवर्तन बोल दो, परिवर्तन सब जगह लिखा हुआ है। यदि एक जैसा चलते रहे, एक जैसा चलते रहे तो एक समान चाल हो जाएगी वो तो, है ना, एक जैसा चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक समान चाल हो जाएगी, क्योंकि वो यहां से यहां तक एक ही जैसा चलता रहा, यहां से यहां तक क्या हुआ, एक ही जैसा चल रहा है। ठीक है, तो कोई चेंज हो रहा है क्या, है ना, कोई चेंज हो रहा है तो नहीं होगा, है ना। तो ये जब चेंज नहीं होता है तो इसको भी एक चीज कहते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम उसको चीज को जानेंगे। जैसे कोई गाड़ी, सिंपल सिंपल सी बात करें, बहुत एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स में इसको समझे तो याद रहेगा आपको बढ़िया सा, है ना। एक व्यक्ति है जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, मान लीजिएगा मोटरसाइकिल ही है, ठीक है ना, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, ये मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ तक चलती है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलती है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलती है, और फिर उसके बाद यहाँ से अंतिम रूप से पहुंच जाती है। ठीक है, ये जो लोकेशन थी ये थी गली की, ठीक है, ये थी मेन रोड की, ये मेन रोड की लोकेशन है। ठीक है, और ये क्या थी, फिर से गली में आ जाते हैं, है ना, फिर से गली में आ जाते हैं, और फिर ये क्या आ जाता है हमारा स्टॉप, स्टॉप के पास में आएंगे तो धीमे हो जाएंगे। देखिए जैसे ही वो गली में निकला, वैसे ही जैसे ही वो अपनी गली में निकलता है तो गली में क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम रहेगी, छोटी छोटी गलियां हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी। ये कितना मीटर है, ये हम मान लेते 50 मीटर मान लेते है ना, डिस्टेंस बड़ी बड़ी मान लेते तो हमको समझ में आएगी चीजें, 50 मीटर। ठीक है, इसको मान लेते, हाँ 50 मीटर लेके चलते सब जगह, ज्यादा दूर नहीं जाना था उसको, थोड़ी सी जगह ही जाना था, तो 50 मीटर की ये डिस्टेंस है। सबसे पहले गली में चलेगा तो कैसा चलेगा, गली में चलेगा तो धीमा चलेगा, मतलब इसको ये 50 मीटर ट्रेवल करने में 1 मिनट का समय लग जाएगा, मान लिया, धीरे धीरे चला रहे भैया हमारे। ठीक है, 1 मिनट लग गया उसको 50 मीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा ही समय ले लिया कि 10 सेकंड ले लेते, 10 सेकंड ले लेते, 10 सेकंड में वो ये 10 नहीं, इसको कितने कर लेते हैं, हम ले लेते 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो ट्रेवल करता है कहाँ पर, 50 मीटर, कहाँ, गली में। फिर जैसे ही वो रोड पर आ जाता है, जैसे ही वो मेन रोड पर आ जाता है, मेन रोड पर आता है, तो इसको कितना समय लगता है, ये 20 सेकंड ही लगने लगते हैं, 20 सेकंड लगने लगते हैं, क्योंकि, है ना, क्योंकि मेन रोड था, खुला था, तेजी से भागने लगी गाड़ी, है ना, तो इस वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हुआ था वो 40 सेकंड में हुआ था, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हुआ सेम डिस्टेंस थी, लेकिन वो 20 सेकंड में ही हुआ। लेकिन जैसे ही वो वापस दूसरी गली में मुड़ता है तो दूसरी गली में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी, है ना, उसकी गली में क्या थी, और ज्यादा भीड़ भाड़ थी, तो क्या हुआ, स्पीड और कम हो जाती है, 30 सेकंड में ही ट्रेवल कर पाता है। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ी भीड़ भाड़ थी इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर 30 सेकंड में ट्रेवल करा था, लेकिन जब वो स्टॉप पे रुकने वाला था तो यहाँ पर और ज्यादा भीड़ थी, बहुत गली भरी हुई थी, तो उसको 1 मिनट लग जाता है, 1 मिनट लग जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो 40 सेकंड में डिस्प्लेस हुआ था, विस्थापित हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में विस्थापित हुआ, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड में डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में डिस्प्लेस हुआ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूले वाइज बात कर ले तो देखिए वेलोसिटी जो क्या है, वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि, है ना, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे बड़ी बात यही है। इसीलिए वेलोसिटी को स्मॉल v से दर्शाते हैं, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम यहां से निकाल के लेकर आएंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, मैं आपको बोलता हूं कि इधर आओ, तो आप डिस्प्लेस होगे बेंच से यहाँ पर, तो इधर आओ का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस हुए वहां से यहाँ तक। यदि मैं बोलता हूँ कि क्लास से बाहर निकल जाओ, तो आप बेंच से उठकर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। या फिर मम्मी बोलती है कि किचन में आओ, है ना, या फिर हम बोलते हैं, वो एक क्वेश्चन आता है कि राम
राम क्या चलता है, 10 मीटर सीधा चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये सब क्या है, डायरेक्शन ही तो है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम मैथ्स में। ठीक है, तो 10 मीटर सीधा चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर चलता है। वो अपने मेन पॉइंट से, जिस पॉइंट से चलना शुरू करा था, उससे कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में खड़ा है ना, उस बिंदु से किस डायरेक्शन पर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो डायरेक्शन वाले ही होते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं यहां से चल के 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ यहाँ तक 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, फिर मैं एक कदम यहाँ बढ़ जाता हूँ, पास में आ जाता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, और फिर वापस में डिस्प्लेस होकर अपनी प्राइमरी पोजीशन पे आ जाता हूँ, जहां से शुरू करा था वहीं आ जाता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया भैया। डिस्प्लेसमेंट हमारा यदि जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी भैया, जीरो दिखाई देगी आपको, है ना। ये भी याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो अंडा। ठीक है, तो जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो बता दिया जाए कि जहां से शुरू करा वहीं खत्म कर दिया, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये डी क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बटे, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, टाइम, है ना, समयांतराल, है ना, टाइम इंटरवल। तो ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिख लो क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लिख भी सको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किसमें लेते हैं, मीटर, डिस्प्लेसमेंट को किसमें लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को किसमें लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में लेते हैं, है ना, सॉरी मीटर में। डिस्प्लेस हुए मतलब किसमें हुए, मीटर में। जैसे मैं यहां से यहां तक खसक के आ गया तो मैं कितना हुआ, मीटर में डिस्प्लेस हुआ, लेकिन किधर, वहां से यहां आया, तो इसलिए सिर्फ मीटर में लेंगे, है ना। मैं डिस्प्लेस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, और टाइम, टाइम इंटरवल को किसमें लेंगे, सेकेंड में। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब देखिए, अब डायमेंशन फार्मूला निकाल लो। डायमेंशन फार्मूले को निकालने के लिए मास है क्या, नहीं है, तो मास m0, लेंथ है क्या, तो l कितनी बार है, मीटर, मीटर एक बार है, सेकेंड क्या है, अपॉन में है, तो t⁻1। इसको सीधा कर लो भाई, m0 बड़े ब्रैकेट में लिख लो, एल की पावर क्या है, एल की पावर 1 है, टी की पावर ऊपर जाएगी, t⁻⁻1, एम एल t⁻⁻1, है ना। ये आ जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। सबके डायमेंशन फार्मूले निकाल के रखूंगा मैं, बस आपको निकालने भी आने चाहिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये यदि आपको फार्मूला पता है तो डायमेंशन फार्मूला सबके निकलेंगे, सबके, 1 से लेके 10 तक, 50 तक, 100 तक, सबके डायमेंशन फार्मूले यहाँ पर आराम से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है। हमने देखा स्पीड, ठीक है, हमने देखी वेलोसिटी, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी, है ना, वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी, या फिर चाल में परिवर्तन की दर, है ना, स्पीड, चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड दी वेलोसिटी। ठीक है, या फिर किसी वस्तु के, है ना, चाल जो परिवर्तित हो रही है निरंतर, चाल धीरे धीरे परिवर्तित हो जा रही है, 20 की चल रही है, फिर 30 की चल रही है, फिर 40 की चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब वेलोसिटी में भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग टाइप की वेलोसिटी होती है ना, है ना। देखो चाल, सबसे पहले तो हम चाल को समझेंगे, है ना, यहाँ पर आ जाओ। चाल की कुछ और फैक्टर हो जाते हैं, चाल या फिर स्पीड। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एक समान चाल, एक समान, एक समान चाल। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, सेम टाइम में सेम टाइम इंटरवल पर सेम पाथ कवर करो। सब कितना है, 5 मीटर है, सब 5 मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर को ट्रेवल कर रहे हैं हम 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, है ना। 5 मीटर को ट्रेवल कर रहे हैं किसमें, 2 सेकंड में। तो हर पॉइंट पर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सब जगह क्या है, स्पीड हमारी सेम है। देखो
है ना, 5 मीटर हम 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी स्पीड क्या हो रही है, बराबर हो रही है, एकदम बराबर बराबर चेंज हो रहा है स्पीड में, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर असमान चाल, असमान चाल, ठीक है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वही हमारे पॉइंट आ गए अलग अलग, ये है पॉइंट, इसमें डिस्टेंस है 5 मीटर, सबकी डिस्टेंस कितनी, 5 5 5, है ना। ये कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी ई, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हम ट्रेवल कर पा रहे हैं 2 सेकंड में ट्रेवल कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेवल कर पा रहे हैं कितने में, 7 सेकंड में, यहाँ पर 5 सेकंड में, और यहाँ पर 3 सेकंड में ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन हमारा टाइम इंटरवल क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सेम डिस्टेंस बट डिफरेंट टाइम इंटरवल, है ना, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी, जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, है ना, इसको क्या करें, हम समय को सेम कर दे, है ना, समय को सेम कर दे, और क्या कर दो कि हमारा टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकेंड, है ना, यहाँ भी 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, और हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो कभी कर रहे हैं कितना है, 10 मीटर, कभी कर रहे हैं 5 मीटर, कभी कर रहे हैं 7 मीटर, और कभी कर रहे हैं 4 मीटर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, जब हमारा क्या हो, सेम टाइम इंटरवल पर हम डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें, सेम टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस हम क्या डिफरेंट ट्रेवल करें, इसी को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सिंपल सी शब्दों में कहे कि समान समय अंतराल पर, समान समय अंतराल पर असमान दूरी तय की जाए, समान समय अंतराल पर असमान दूरी तय की जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हम असमान चाल कहेंगे, ठीक है। द स्पीड एट सेम टाइम विथ डिफरेंट, सॉरी, सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट डिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अलग अलग देखो, यहाँ पर 4 मीटर 7 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, लेकिन 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में हम क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम हमारा सेम है, लेकिन हमारी डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हमारी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड कौन सी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरा हो जाता है क्या, एवरेज, एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब क्या होता है, भले ही हम यूनिफॉर्म जा रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म जा रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हैं, तो इसको किससे बताते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। जैसे हम एक पॉइंट से चले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, ठीक है। अब हमको समय कितना लग रहा है, 5 सेकेंड ही लग रहे हैं, 5 सेकेंड ही लग रहे हैं सब जगह, सभी जगह हमको 5 सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 10 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर 7 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, और यहाँ 3 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम हो गया 5 10 15 20 सेकेंड, लेकिन हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 और 5 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, और कितने टाइम में, 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 25 मीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा टोटल, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, कुल दूरी मतलब कितना हो गया 25 मीटर, और टाइम इंटरवल कितना हो गया हमारा 20 सेकेंड, तो ये हमारा आ जाता है एवरेज डिस्टेंस, है ना। अब ये मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी आ सकती है ना, कि 1 घंटे में हम कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर चल रहे हैं, 1 घंटे में हम कितना चल पा रहे हैं, 20 किलोमीटर चल पा रहे हैं, तो ऐसे दोनों ही चीजें निकल के आएगी,
ठीक है, कितने की स्पीड से चल रहे हैं तो हमको स्पीड भी बता सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैथ्स में भी आता है, आपको उसमें भी पढ़ना है, साइंस में भी आता है, फिजिक्स में भी, है ना, उसमें भी पढ़ना है। तो कुछ भी दिया जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है ना। और या तो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछी गई है, तो तीनों चीजें आप इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाती है ना, एक और चीज इसमें समझ लो, इंस्टेंट तात्कालिक, तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाती है, जैसे आप घर से निकले, घर से निकले तो मैंने आपसे पूछा कि जैसे ही आप मेन रोड पर आए थे तो आपकी स्पीड क्या थी, है ना। जैसे ही आप मेन रोड पर आ गए तो आपकी स्पीड क्या थी, तो वो इंस्टेंटेनियस आपकी स्पीड बतानी पड़ेगी कि जैसे ही मैं मेन रोड पर आया तो मैंने एकदम एक्सेलरेशन बढ़ाया और मेरी स्पीड कितनी हो गई, 60 की हो गई। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर आपकी स्पीड कितनी होती है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। जैसे घर पे मम्मी पूछती है कि घर से तो तू एकदम धीरे धीरे, आपका एक्सीडेंट हुआ कहीं, है ना, ठुक गए, आपको थोड़ी खरोच वरोच लग गई, गाड़ी में भी थोड़े स्क्रैच आ गए, तो मम्मी ने आपसे पूछा और पापा भी बैठे थे, तो मम्मी ने बोला कि तू घर से निकला था तब तो तेरी स्पीड कम थी, आराम से चला रहा था, लेकिन तो अचानक से गाड़ी इतनी ज्यादा कैसे डैमेज हो गई, है ना, तूने ठोक दी। तो आपने बताया कि मैं जब यहाँ से निकला था जब तो भीड़ थी, है ना, जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंचा तो खाली थी, तो मैंने तेज भगा दी गाड़ी, जैसी तेज भगा दी तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट जब हुआ तब आपकी स्पीड क्या थी, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा। तो उस समय आपके एक्सीडेंट के टाइम पर स्पीड क्या थी, तो आप बोलेंगे हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम खंबे से टकराए। तो ये इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाती है, सॉरी इंस्टेंट ऑफ स्पीड कहलाती है। एक निश्चित समय पे जब आपकी स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए, है ना, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़े, अब आ जाते हैं हम किसमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी या फिर वेग में, वेग में वापस चले आते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था क्या, हमने पहला देखा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा देखो, यूनिफॉर्म स्पीड देखा था, वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड देखा था, एज इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तीसरी आ जाती है हमारी कौन सी, तीसरी हमने कैसी देखी थी, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ हमने क्या देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस या तात्कालिक, तात्कालिक वेग। ठीक है, औसत वेग। ठीक है, असमान, असमान वेग और समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग, सभी चीजें वैसी ही होती है ना, सभी चीजें जितनी भी हमने समझी वैसी ही होती है ना। बस इसका फॉर्मूला आप देख लो, है ना, हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, है ना, बटे टोटल टाइम इंटरवल, है ना, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल हमारा क्या हो जाता है,
एवरेज वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस या तात्कालिक वेग क्या हो जाएगा हमारा, एक निश्चित समय पर, जैसे मैंने बोला कि आपके वेग क्या था, कितना स्पीड में चेंज हो रहा था आपकी, तो आप बोल रहे थे कि जैसे मैं हाईवे पे पहुंचा तो पहले मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 30 थी, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, और 60 हो गई तो 60 में ही चल रही थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, है ना। तो शुरुआत में ये 4 सेक्शन को हम बना लेते हैं। तो पहला पहला सेक्शन हमारा क्या था, ये हमारा गली है, फिर ये मेन रोड है, मेन रोड है, ठीक है, ये भी मेन रोड वाला। अब आप हाईवे पे चले जाओ, हाईवे हो गया, और फिर उसके बाद कहाँ आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोकेशन, ठीक है। तो घर से आप जब निकले थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, स्पीड आपकी चल रही थी कितनी, थोड़ी सी बड़ी, फिर आप कहां तक पहुंचे, 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से आप गली में चले, और जैसे ही आप कहां पर आए, मेन रोड पर आए, तो मेन रोड पर आपने स्पीड बढ़ा दी, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 50 की स्पीड हो गई। मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया स्पीड में। अब आप 50 की स्पीड से टोटल कहां चले, मेन रोड पर चले, लेकिन जैसे ही हाईवे लगा तो हाईवे पे आपने स्पीड और बढ़ा दी, तो स्पीड कितनी हो गई, 80 की स्पीड हो गई। अब आप इसी स्पीड से हाईवे पे चले, ठीक है, और हाईवे पे चलने के बाद लोकेशन पर भी आप इसी स्पीड से पहुंचे, फाइनल लोकेशन पर भी 80 की स्पीड से चलते रहे और उसी से चलते गए। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, तेजी से बड़ी स्पीड, है ना। ये जो हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मेन रोड पर आप किस स्पीड से चले थे, तो मेन रोड पर आप चले यहां से यहां तक 50 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड हर जगह थी, तो मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ हमारे सामने, है ना, कि यहां पर क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या थी आपकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग, एक समान वेग था, कितना वेग था, 50 का। फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग था। यदि मैं पूछता हूं कि हाईवे पर जाके आपकी स्पीड क्या हो गई थी, तो आप बोलते कि 80 की स्पीड हो गई थी। 80 की स्पीड मतलब बढ़ गई, मतलब आपका क्या हो गया, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग आपका ये हो गया, है ना। तो मतलब आपको मैंने बोला इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक विशेष समय पर आपकी स्पीड क्या थी, हाईवे पर स्पीड क्या थी, तो आप बोलेंगे 80 की, गली में आपकी स्पीड क्या थी, तो आप बोलेंगे 20 की थी, है ना। धीरे धीरे बढ़ते हुए 20 आ गई, 20 पर हम चलते रहे, फिर धीरे से आपने 20 से बढ़ा के 50 कर ली, 50 से बढ़ा के 80 कर ली, और 80 पे ही चलाई, उससे ऊपर आपने गाड़ी तेज नहीं चलाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। देखो अब क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सब डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर था, ये भी 10 किलोमीटर था, और ये भी 10 किलोमीटर ही था। तो 1 2 3 4 आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और ये आपकी स्पीड आ गई, थोड़ी थोड़ी अलग 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 बढ़ती गई, और आपने अलग 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 टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद उससे कम टाइम यहाँ लगेगा, उससे कम टाइम यहाँ लगेगा, और ये दोनों पे बराबर ही टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा है ना। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिख दो कि कितने टाइम आपको लगा। मान लिया हमको कितना लगा, 50 मिनट्स लगे, है ना, 50 मिनट्स लगे, है ना। टोटल मिलाकर आपको कितना लगा, 50 मिनट लग गए इन जगह पर ट्रेवल करते हुए पहुंचने में, है ना। तो ऐसा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम इंटरवल, याद रखें फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी फॉर्मूला लिख के भी पूछ लिया जाता है। तो क्या हो गया, ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, चलो, है ना, आगे बढ़े। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, हम इसको बोलते हैं सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी या फिर सापेक्ष वेग, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी समझे, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, जैसे एक बस है और एक कार है, ये हो गई बस, ये हो गई कार, है ना। इसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी, ए बी से भी समझ लो और बस और कार से भी समझ लो। ठीक है, अब ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन बताना जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है ना, मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर दिशा वाली राशि है, इसके अंदर दिशा बताई जाएगी। तो बस इधर जा रही है कितने की स्पीड से,
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और कार भी कितने से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों इधर की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करें, हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करें, यदि हम यहां पर एक पेड़ लगा दे, ये एक पेड़ लगा हुआ है ना, ये पेड़ लगे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ भी एक पेड़ लगाते तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये बस और कार दोनों यहां से गुजरी, तो इन तीनों पेड़ के कंपैरिजन में इनकी स्पीड क्या थी, दोनों की 50-50 थी। इन पेड़ के कंपैरिजन में दोनों की स्पीड क्या थी, 50 थी। या फिर अपन किसी व्यक्ति को भी खड़ा करते तो वो यदि यहाँ से खड़े होकर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि ये तो 50 की स्पीड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना, दोनों गाड़ियां 50 की स्पीड में तेजी से आगे की तरफ जा रही है ना, समझ में आया। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेट में कितनी स्पीड है, ये कितनी स्पीड पर है 0, और ये कितनी स्पीड पर है, ये कितनी स्पीड पर है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है ना, तो ए एंड बी दोनों एक दूसरे की तुलना में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों की एक दूसरे की तुलना में क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। कैसे 0 हो जाएगी, अब आप ये बताइए कि कैसे 0 हो जाती है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ किसकी वेलोसिटी निकालनी है, अब किसी की भी एक की रिलेट कर दो, वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है किसके सापेक्ष, ए के, है ना, वेलोसिटी ऑफ दी बी रिलेटिव टू दी ऑब्जेक्ट ए, है ना। तो बी के सापेक्ष ए का वेग, है ना, बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। वेलोसिटी किसकी निकालनी है हमको, ए की निकालनी, किसके रिलेटिव, बी के रिलेटिव, है ना, वेलोसिटी निकालनी है ए की बी के रिलेटिव में। तो जब भी दोनों ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे, समान दिशा में होंगे, समान दिशा में गति कर रहे होंगे, है ना, जब भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो यदि सिंपल से एग्जांपल से ऐसा भी समझो कि ऐसा आपको पता है ना कि दो ट्रेन, आपने द बर्निंग ट्रेन मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पैरेलल साथ में चल रही होती है, तो ऐसा लगता है सामने वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है, सामने वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है। जैसे दो बस सिग्नल पे दो गाड़ियां या फिर दो बस या दो कार एक साथ आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि बाजू वाली गाड़ी भी क्या है, बाजू वाली गाड़ी भी क्या हुई, धीरे से आपके साथ ही चली, मतलब दोनों ही गाड़ियां खड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं चलता है कि दोनों गाड़ियां चली। तो दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष स्पीड क्या है, 0, दोनों एक दूसरे के रिलेट में क्या है, 0 स्पीड पर है। तो हम बोलते हैं v, है ना, अब देखो किसके किसके सापेक्ष निकालना है, b के सापेक्ष निकालना है, तो vb माइनस va, है ना, वेलोसिटी ऑफ द b माइनस वेलोसिटी ऑफ द a। तो हम बोलते हैं कि vb की वैल्यू कितनी है 50, va की वैल्यू कितनी है 50, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या निकल के आएगी वैल्यू, 0 निकल के आएगी, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के रिलेटिवली कोई स्पीड ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेट में क्या है, दोनों एक दूसरे के रिलेट में कोई स्पीड नहीं कर रहे, मतलब दोनों कोई मोशन ही नहीं कर रहे, दोनों गति ही नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, इसीलिए कोई वेलोसिटी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन पे आ जाए, है ना, यहाँ पर फिर से हम एक बस ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी आ जाती है क्या, कार। ठीक है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बस थी ये चल रही है कितने पर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने पे चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन, है ना, लेकिन ये कितने पे चल रही है, ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेग बी के सापेक्ष, है ना, इसकी निकालनी है हमको, तो ए का ही निकाल रहे हैं हम तो बार बार कि हम बस हमारी ये जो है ये तेज चल रही है कि कम चल रही
है ना, कि मतलब तेज चल रही है या फिर कम चल रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कितना कितना डिफरेंस है इनकी वेलोसिटी में। ठीक है, वेलोसिटी में इनका कितना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि हमको किस में से माइनस करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं तो v, हम बोल देते हैं v किस में से निकालनी है हमको, इसमें से माइनस करना है, वी बी, है ना, माइनस, एक मिनट रुको, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी। अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो क्या आ जाता है, अब ए कितना है 50 माइनस ये कितना है 80, 80। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा आंसर किस में आएगा, 5 6 7 8 माइनस 30 आएगा। मतलब माइनस का मतलब क्या है, देखो स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। ये इसीलिए बता दिया मैंने क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। माइनस स्पीड क्या होती है, माइनस मतलब क्या है, कम है। इससे कितनी स्पीड कम है, कम आ रही है माइनस, अर्थात ये जो माइनस है मतलब कम है। कितनी कम है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इससे कम है। यदि हम पूछे इसकी कितनी ज्यादा है, इसकी कितनी ज्यादा है, तो हम बोल देंगे 30 ज्यादा है ना। तो वी बी ए को कर सकते हैं हम, है ना, कि बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वी बी माइनस वी ए, है ना। तो वी बी कितना है 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आएगा, 30 आएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस मतलब अधिक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया, ये भी माइनस कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, बिना फॉर्मूले के कोई भी दाल नहीं गल पाएगी, है ना। फॉर्मूला याद रखेंगे तो ही दाल गल पाएगी, है ना। जैसे यहां पर भी हमारा ये होगा, इसमें से ये ए और ये बी है ना, ये है ए और ये बी है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक है, चले यहाँ पे देखिए, यहां तक हो गया। अब देख लेते हैं, यदि दो कार, है ना, एक बस और एक कार, ये आ जाती है हमारी बस। ठीक है, इस दिशा में जा रही है कितने से, 50 की स्पीड से। ठीक है, और दूसरी हमारी कार आ रही है इधर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। यदि दिशा दिशा विपरीत हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है। देखो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कर देंगे, हम दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, जब वेलोसिटी निकालनी है एक दूसरे के रिलेटिव में, निकालनी है, तो आप भले वी ए बी हो या फिर वी बी ए हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, वी ए प्लस वी बी। ये फॉर्मूला होगा इसका, है ना। सिंपल सा, वी ए भी निकालना हो या वी बी ए निकालना हो तो वी ए प्लस वी बी, कितने की स्पीड थी, वी ए की 50 की, है ना, वी बी की कितनी की थी, 50 की। ठीक है, तो कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे है ना। इसीलिए जब आपकी गाड़ी एक दूसरे से ऐसी क्रॉस होती है, एक दूसरे की तरफ से, है ना, आप इधर से जा रहे हैं और दूसरा कोई इधर से आ रहा है, तो जैसे ही क्रॉस होते हैं तो स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा फील होती है। आपको लगता है कि अरे बहुत तेज चला रहा है गाड़ी, लेकिन आपकी गाड़ी भी 40 पे चल रही है, वो सामने वाले की गाड़ी भी 40 पे चल रही है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल स्पीड आपको फील होगी, ऐसा लगेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसी गाड़ियां ट्रांसफर हुई। समझ में आया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। है ना, रिलेटिव वेलोसिटी एट अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। और जब हमारी डायरेक्शन सेम हो जाती है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। डायरेक्शन सेम है, देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, है ना, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस। कभी भी जाके देख लीजिएगा, है ना। आप इधर से 40 की स्पीड में जाना, उधर से एक और 40 की स्पीड में गाड़ी आ रही होगी तो एकदम साए से
ट्रेवल करती, लेकिन आप दोनों 40 की स्पीड में एकदम बराबर बराबर जा रहे हैं, ठीक है। बंटी और बबली जो थे, ये बंटी था, ठीक है, और ये थी बबली, है ना। बंटी अपनी बाइक पर था, है ना, और बबली अपनी स्कूटी पे थी, ठीक है। बबली अपनी स्कूटी पे थी। अब बंटी बबली दोनों रेस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बंटी बबली दोनों रेस नहीं करेंगे, दोनों चलेंगे 40 की स्पीड से, ठीक है। दोनों ही चलेंगे 40 की स्पीड से, मतलब बराबर बराबर चलेंगे, दोनों आगे पीछे नहीं होंगे, दोनों बातचीत करते हुए चल रहे हैं ना, बात खत्म ही नहीं हो रही है ना। अभी 10 घंटे से मिलके भी आ रहे हैं, फिर भी अभी तक हॉस्टल तक बात खत्म ही नहीं होगी बंटी बबली की, ठीक है। तो बंटी बबली दोनों क्या हो जाएंगे, सेम स्पीड से चलेंगे। यदि दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो आजू बाजू ही चलेंगे, है ना, और दोनों की गाड़ियां एक जैसी बराबर चलती चलेगी। दोनों की गाड़ियां कैसी होगी, एक जैसी बराबर चलती चलेगी, और दोनों की एक दूसरे के रिलेटिवली कोई स्पीड दिखाई नहीं देगी, है ना, दोनों की रिलेटिवली कोई स्पीड दिखाई नहीं देगी, ठीक है। चलिए अब देखो, कभी स्पीड ज्यादा हो जाती है, जैसे हम यहाँ पर, यहाँ एग्जांपल में हमने देखा, इसकी स्पीड कितनी हो गई 50, इसकी हो गई 80, ठीक है। जैसे ही ये ज्यादा हो जाती है तो स्पीड का डिफरेंस आने लगता है। देखो कौन सी किससे ज्यादा ज्यादा है, यदि आंसर माइनस में आ रहा है ना, वी ए बी है तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस में आंसर आया। वी बी, है ना, वी बी ए है, बी की निकालनी है ए के कंपैरिजन में, तो वी बी माइनस वी ए, तो पॉजिटिव आंसर आया। मतलब क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड क्या है, ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो 80 ज्यादा होता है 50 से, यहाँ पर स्पीड माइनस में आ रही है, मतलब क्या है, माइनस मतलब कम है, तो देखिए 50 है इसकी, इसकी कम है, तो अल्टीमेटली कम आ रही है। समझ में आया, है ना। ऐसे इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और अगला सेक्शन हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। अगला सेक्शन हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन या त्वरण, त्वरण, ठीक है। सीधा डेफिनेशन सिंपल सी है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। किसी वस्तु, है ना, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि या फिर वेग में परिवर्तन, ठीक है। 1 सेकंड में होने वाले, 1 सेकंड में होने वाले वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे हम, है ना, परिवर्तन को ही हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। द चेंज ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ इन अ सेकेंड, द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ इन अ सेकेंड of any object is called the acceleration. the change the change of the velocity within a second is called the acceleration. 1 सेकंड में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर चेंज इन वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आपको फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, फिर से एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर से इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि कैसे हम एक चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा आएगा, है ना, इसलिए इत्मीनान से समझना, शांति से देखना इसको। देखिए हम अलग अलग सेक्शन में इसको बांट लेते हैं, है ना, 1 2 3 4। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि हम घर से निकले, घर से निकले तो हमारी स्पीड क्या हो रही थी, धीरे 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 बढ़ रही थी, है ना, धीरे 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 हमारी स्पीड क्या होती गई, बढ़ती गई। हम घर से निकले, ठीक है, घर से निकले हमारी स्पीड बढ़ी, है ना। अब क्या हुआ, हम जैसे ही, देखो यहाँ पर लोकेशन में बता देता हूं कि ये क्या थी, गली, है ना, गली बोल दो या घर से निकलो, ये थी मेन रोड, मेन रोड, ये थी हाईवे, हाईवे, और ये थी लोकेशन,
लोकेशन पे पहुंचोगे एट पॉइंट आखिरी पर, तो ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और एट लास्ट ई पर आपकी लोकेशन है। अब हम कहाँ निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक है, जैसे ही हम कुछ दूर चले तो स्पीड क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ से हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ गई, तो हमारी स्पीड यहाँ से थोड़ी सी और बढ़ी, ठीक है। तो हम मेन रोड पे जैसे ही आए तो हमने हमारी स्पीड को एक टॉप लेवल तक लेके आ गए, ठीक है, एक टॉप लेवल तक हमने हमारी स्पीड को लिया है। जैसे हम यहाँ पर माने कि हमने स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया, उसके बाद हमारी स्पीड क्या हुई, थोड़ी सी एकदम बढ़ गई, ये यहाँ तक हमारी स्पीड चली, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, है ना, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी और क्या हुई, थोड़ी सी और बढ़ाई हमने, और फिर हम सीधे वापस चल दिए, और ये आखिरी लोकेशन तक जब हम पहुंचे उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद हमारी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, और कम करते हुए हम क्या हो गए, एट लास्ट हमारी लोकेशन पे पहुंच गए, धीरे 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 कम करते हुए पहुंच गए। अब इसको समझो जरा इत्मीनान से, है ना। पॉइंट ए से जैसे ही हम हमारे घर से निकले थे, है ना, हम घर से निकले थे तो हमारी स्पीड क्या हुई, पहले 10 की हुई, फिर हमारी स्पीड 20 की बढ़ी, हर सेकंड आपकी स्पीड बढ़ रही है ना। पहले सेकंड पे आपकी स्पीड 2 की थी, फिर अगले दूसरे तीसरे सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 10 की हो गई थी, फिर 40 की हो गई थी, फिर 60 की, तो आप एक्सेलरेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, मतलब 30 की हुई, फिर उसके बाद 40 की हुई, फिर आपकी यहाँ पर 50 की स्पीड हो गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे आप मेन रोड पे पहुंचे, धीरे 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 आप बढ़ा रहे हैं स्पीड, जैसे मेन रोड पे पहुंचे तो आप कितने की स्पीड पे पहुंच गए, 60 की स्पीड पे पहुंच गए, और आप 60 के बाद आपने कंटिन्यूअस स्पीड बढ़ाई, है ना, और कितने तक रहे, 60 तक रहे, 60 तक आपने स्पीड से चलाई, ठीक है। 60 के बाद आपने क्या करा, फिर से 20 का चेंज करा, क्योंकि आप हाईवे पे पहुंच चुके थे, तो आपने 20 का चेंज इसके अंदर कर दिया, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 80 की स्पीड हो गई। अब आप 80 की स्पीड से कंटिन्यूस चलने लगे, लेकिन अब आपकी लोकेशन आ चुकी थी, जब आपकी लोकेशन आ चुकी थी तो आपने फटाफट स्पीड कम करना शुरू करी, 70 का आई, 60, फिर आपकी स्पीड आई 40, फिर 30, 20, यहाँ पर 10 और एकदम से जीरो हो गई, 10 के बाद क्या हो गई, आपकी स्पीड जीरो हो गई। तो सेकंड वाइज आपका धीरे, जैसे ही आप अचानक से ब्रेक लगाते, आप जा रहे 50 की स्पीड में और अचानक से ब्रेक लगाया, तो आपकी स्पीड जो थी 50 की स्पीड तो एकदम 50, 40, 30, 20 और जीरो, है ना, 50 हुई, 40 हुई, 30 हुई, 20 हुई, 10 हुई और जीरो, अचानक से जीरो आपकी स्पीड हो जाती है। तो क्या हुआ, एकदम से कम हो गई, जो स्पीड हमने बहुत धीमे 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 बढ़ाई थी 80 तक, वो अचानक से ही क्या हो गई, धीमी हो गई, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। आप आपकी लोकेशन पे पहुंच गए थे, तो जो आप यहां से निकले थे, है ना, तो आपने क्या करा, एक्सेलरेशन बढ़ता गया, एक्सेलरेशन बढ़ता गया, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, है ना, जब आपका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वृद्धिमान त्वरण। क्या बोलते हैं, वृद्धिमान, वृद्धिमान त्वरण, ठीक है। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या फिर इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल दो, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर हम इसको यहां लिख देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या धनात्मक, है ना धनात्मक त्वरण, हिंदी में बोले तो धनात्मक त्वरण, ना धनात्मक त्वरण, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, देखो 10 में प्लस हुआ, 10 तो क्या हुआ 20 हो गया, 10 में 20 में फिर 10 प्लस हुआ तो क्या हुआ 30 हो गया, 30 में फिर प्लस हुआ तो कितना हुआ 40, 40 फिर 10, 50, 50, 10 प्लस 60 हो गया, ठीक है। प्लस होते होते क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसे वृद्धिमान त्वरण या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन या धनात्मक त्वरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कहां पहुंचे, मेन रोड पहुंचे, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, एक समान हो गया, एक्सेलरेशन कैसा हो गया, एक समान हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप कन्वर्ट हो गए। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से आपने क्या करा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया, एक्सेलरेशन कितना लिया, पॉजिटिव, और आपकी स्पीड 60 से कितनी बढ़ गई, 80 हो गई, 60 से पहले 70 पे गए, 70 से फिर 80 पे गए, अब आपकी स्पीड किसी हो गई, 80 हो गई, 80 से आप कंटिन्यूअसली यहां पर चले, मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म, एक समान,
ठीक है, एक समान त्वरण से आप गए, शुरुआत कहां से करी थी, एक छोटे पॉइंट से चली करी थी, वहां से हम ऊपर की तरफ बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े, फिर हमारी स्पीड क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, एक जैसा त्वरण। मतलब आप हर जगह कितना एक्सेलरेशन दे रहे हो, 60 का। आपने जो एक्सेलरेटर रहता है उसको एकदम कांस्टेंट करके रखा है। जैसे एक्सेलरेशन पहले कम है, फिर हमने धीरे से बढ़ाया, फिर 20, 30, 40, 50, 60, अब हमारा 60 पे कंटिन्यूस, अब हम 60 पे जा रहे हैं। जैसे ही हमको और खाली रोड दिखी, हमने बोला सेफ रोड है, खाली है, बढ़िया है, तो हम इसको और बढ़ा देंगे। तो हम कितने पे आ गए, अब 80 पे आ गए, अब 80 पे चल रहे हैं। अब 80 पे हम 10-50 किलोमीटर तक 80 पे ही चले जा रहे हैं, क्योंकि रोड पूरा शांत था, बढ़िया था, सब रोड अच्छी चौड़ी रोड थी, तो हम बढ़िया से फटाफट चल रहे हैं 80 की स्पीड से। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं। अब आपने जो एक्सेलरेटर पकड़ रखा है, मतलब कंटिन्यूअसली इंजन को उतनी एनर्जी मिल रही है, इंजन को उतनी कितनी एनर्जी मिल रही है, यूनिफॉर्मली उतनी एनर्जी मिल रही है 80 की, है ना। तो आपका इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में हम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म एनर्जी मिल रही है, एक जैसी एनर्जी मिलती चल रही है, और हम एक जैसे चले जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर जैसे ही आपने स्पीड कम करी, तो आपकी स्पीड यहां से क्या हो रही है, कम हो रही है और जीरो की तरफ जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक, जैसे उधर धनात्मक था, तो यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर मंदन, रिटार्डेशन या फिर मंदन। देखो, मंद हो रही गति, धीमी होती जा रही है, नेगेटिव चीज में जा रही है, ठीक है, नेगेटिव होता जा रहा है, धीरे 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 उतरते 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 एकदम लास्ट में आके खत्म हो जाती है हमारी स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्पीड कम हो गई। तो हमारा यदि यहां पर माने तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यहां बोले आखिरी में आके एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या त्वरण, त्वरण क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव होता है, हाँ होता है भैया, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है, देखो यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा। फिर नेगेटिव होता है, हाँ होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, त्वरण भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। लेकिन नेगेटिव वाले को रिटार्डेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है ना। और इधर क्या कहलाता है हमारा, वृद्धिमान त्वरण, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही पर सेकंड हमारी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यदि कंटिन्यूअसली सेम है ना, सेम एक्सेलरेशन है, या फिर एक समान रूप से त्वरित किया जा रहा है वस्तु को, जैसे बचपन में आपने शायद से, है ना, आपने टायर से खेला है, टायर हम एक लकड़ी ले लेते हैं, उससे टायर चलाते हैं, तो टायर को क्या है, अपने आप साथ में चलाना होता है। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उसको एक एक बार टच करते चलते हैं, वो आपके साथ ही घूमता चलता है ना। यदि आप पुराने हैं तो, और यदि गांव में है, तो आपने टायर तो चला ही होगा, गाड़ी का टायर होता है, उसको एक से ऐसा धकाया जाता है, ठीक है। तो उसको एक लकड़ी से ऐसे धकाते चलो, धकता चलेगा, वो आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो आप आपके साथ में बार बार डंडी से उसको पुश कर रहे हैं, तो वो आगे चलता ही चल रहा है, चलता ही चल रहा है ना। वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं एक जैसा, क्योंकि आप जिस स्पीड से दौड़ लगा रहे हैं, उस स्पीड से वो टायर भी मूव कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन, ये होता है त्वरण, समझ में आया, त्वरण। त्वरण की बात हमने क्या करी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण, हम बोलते हैं विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, v से, और टाइम को किससे करते हैं, सेकंड से, है ना। टाइम को हम कर लेते हैं t से, ये टाइम हो गया। अब वेलोसिटी का खुद का फार्मूला क्या है ना, वेलोसिटी का खुद का फार्मूला क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड,
वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, अभी तो बताया था। फिर ये टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। ठीक है, अभी सेकंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये सेकंड नीचे आ जाएगा ना, ये सेकंड नीचे आ जाएगा। दो चीजें, दो अपॉन थोड़ी होते हैं, एक ही अपॉन, हमको एक बेस, एक क्या बनाना पड़ेगा, है ना, हमको एक क्या बनाना है, एक ही बनाना है, अंश बटे हर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो दो चार न्यूमरेटर दो चार डिनोमिनेटर थोड़ी होते। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर आया तो हमने इस एस को नीचे ले लिया तो एस स्क्वायर हो गया। एक ही बार बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मास इसमें है ना, यदि मास की बात करें तो मास इसमें है नहीं है भैया। ठीक है, लेंथ है इसमें, लेंथ है हाँ मीटर में एक बार है। टाइम है हाँ, टाइम तो दो बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, अरेंज कर लो, क्या हो जाएगा, मीटर का मतलब मास का 0, लेंथ का 1, और टी टू दी पावर क्या हो जाएगी, -2, टी टू दी पावर -2। ये हो जाता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी से भी इसको बताया जा सकता है। डेल वी बता दो, डेल टी, है ना। वेग में परिवर्तन, चेंजेस को किससे बताते हैं, इसी से। वेग में परिवर्तन डेल वी अपॉन डेल टी, है ना। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कैसी राशि है ना। ये भी देखो, वेग यदि कैसी राशि है ना। वेग को यदि हम कहते हैं कि देखो यहां से समझो, हमने सबसे पहले देखा डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। यदि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसमें भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे F इज इक्वल टू एम ए, है ना, F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, सदिश राशि है। ये किस प्रकार की राशि, सदिश राशि है या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आया एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन हमने समझ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, टाइम, स्पीड हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, दूरी, समय, चाल, वेग, एक्सेलरेशन, विस्थापन, ये सब हमारा हो गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बाद हम आ जाएंगे, है ना, हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन जो हम कवर करेंगे वो क्या हो जाएगा, हम आ जाएंगे फोर्स में। ठीक है, हम आ जाएंगे फोर्स में, और फोर्स के पहले हम देख लेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे कि गति के समीकरण कौन कौन से। फिर उसके बाद हम किस में आ जाएंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो आ जाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना, फोर्स फ्रिक्शन ही है। ठीक है, एक टाइप का फोर्स ही है फ्रिक्शन भी, है ना, और भी दूसरी चीजें जैसे जैसे हमारे पास आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर आ जाएगी, उसको समझेंगे और फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यदि आपको कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करें, है ना, तो उसमें चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर कमेंट करें तो मैं अगले सेशन में उसको क्या कर सकता हूँ, और ज़्यादा रिव्यू कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, नमस्कार।